चैप्टर नंबर 2 का आखिरी एरिया है जिस पे आप काम कर रहे हैं, ओवरकमिंग कम्युनिकेशन चैलेंजेस। इसके अंदर भाई ओवरकमिंग कम्युनिकेशन चैलेंजेस पे नॉइस पे बात हो चुकी है, डिस्टॉर्शन, रिडंडेंसी, फीडबैक पे बात हो चुकी है। अब बात होने लगी है डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट। अब बात यह है कि सबसे पहले तो ये समझ आना चाहिए कि कमबख्त ये कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है। आखिर ऐसी क्या बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात कर रहे हैं आप, लेकिन भाई ये बात बिल्कुल सच्ची है कि वाकई कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कहते हैं ना कि जहां दो बर्तन होते हैं वो आपस में टकराते जरूर है, खटखटाते जरूर है। इसी तरह कहते हैं दो इंसान है तो उनके ख्यालात टकराते जरूर हैं, ठीक है ना। और आपने अक्सर घर में भी देखा होगा कि अम्मी अब्बू की भी, नहीं नहीं सॉरी यार ये नहीं मैं कहना चाहिए था, आपने अक्सर देखा होगा कि ऑफिसेज में अक्सर कलीग्स की आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। ये ख्यालात का टकराव होता है। तो ख्यालात का जो टकराव है उसके अंदर जब हम देखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है। लेकिन सवाल ये है भाई कि कॉन्फ्लिक्ट कहते किसको है, कोई डेफिनेशन भी तो बताओ ना कि कॉन्फ्लिक्ट किसको कहते हैं। देखिए मैं कॉन्फ्लिक्ट के मुतालिक जो बात जानता हूं ना, मैं तो पहले वो बताऊं कि जब दो ग्रुप या एक ग्रुप ये समझे कि दूसरा ग्रुप उनके रास्ते में रुकावट बन रहा है ना जी। जब एक ग्रोह समझे कि दूसरा ग्रोह उनके रास्ते में रुकावट बन रहा है तो इख्तलाफ पैदा होगा। तो हम ये कहते हैं कि ये अक्कर करता है बिटवीन ग्रुप्स व्हेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ वन ग्रुप परसीव दैट द अदर ग्रुप मे ब्लॉक देयर गोल्स। कि अगले ग्रुप ने एक टांग अड़ाई है, उनके उनकी जो टांग है उसमें बात अड़ाई है, जिसकी वजह से उनका मंजिल जो है या वहां बैरियर ऐड किया है, बैरियर लगा दिया है, कोई हर्डल लगा दिया है, जिसकी वजह से वो मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहे। इसका मतलब यह है कि एक ग्रुप फील करता है, एक ग्रुप महसूस करता है कि अदर ग्रुप stopping them to achieve their goal, stopping them to achieve their goal। तो अगर उन्हें ये लगे कि दूसरा ग्रुप जो है वो उन्हें रोक रहा है गोल्स को अचीव करने में, और गोल्स को अचीव करने में कैसे रोक सकता है वो आप जानते हैं, या तो उन्होंने कोई बैरियर लगाई है या उन्होंने कोई हर्डल लगाई है, जिसकी वजह से वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे। तो बहरहाल उसके अंदर जो मामला है वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट के कई डिफरेंट एंगल हो सकते हैं परसीव करने। देखते हैं कि किस तरह के एंगल है। यहाँ मैं कुछ सवालात आपके सामने रख रहा हूँ और ये सवालात थोड़े से सोच समझ के जवाब देने, चूंकि ये मैं मानता हूँ आपके लिए सवाल ये डिस्कशन में से नहीं, कुछ नई बातें। जी पहला सवाल आपके साथ है। It is state of discord caused by actual or perceived opposition, need, values, interest between people working together। शाबाश बच्चों, क्या आपकी चैट चल रही है? चैट तो चल रही है। तो बच्चे सही बता रहे हैं कि सर यही कॉन्फ्लिक्ट होता है जब इंसान की नीड, वैल्यूज और इंटरेस्ट आपस में टकरा जाएं तो हम उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो ये वाकई ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है, आपकी बात माननी पड़ेगी। अब बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट की भी कई टाइप्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट एक ही तरह के नहीं होते। वो तो सही बात है कि आप बचपन से जानते हैं, एक फार्मूला भी है इसके ऊपर। लेकिन सवाल ये है कि कॉन्फ्लिक्ट कितनी टाइप्स के होते हैं। कहते हैं जी कॉन्फ्लिक्ट दो तरह के होते हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होता है जो डिस्ट्रक्टिव होता है यानी तबाहकुन, और एक ऐसा होता है जो कंस्ट्रक्टिव होता है। अब आप हैरान होंगे कि सर तो तामीरी इख्तलाफ भी होता है? जी तामीरी इख्तलाफ भी होता है। अगर किसी रिसर्च के मामले में, नॉलेज के मामले में आपकी मेरी बहस हो जाए और हम दोनों जाकर उस पर मजीद किताबें पढ़ के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करें तो ये कंस्ट्रक्टिव है, इसमें दोनों का फायदा हो रहा है और जो सुन रहे हैं उनका भी फायदा हो रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव वो है जिसके अंदर हम किसी को काम करने ही ना दें और हम उनको जो है वो तबाही के मुकाम पर पहुंचा दें। तो चलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव की बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर नई इंफॉर्मेशन सामने आती है। मैंने अभी मिसाल दी, आपकी मेरी बहस हो गई कि साइनर्जी का मतलब ये होता है, मैं कहता हूँ ये मतलब होता है, आप कहते हैं नहीं जी कल मैं भी किताबें लेके आऊंगा, मैं कहता हूँ कल मैं भी किताबें लेके आऊंगा, ठीक है जी। तो आप किताबें लेके आते हैं और हम आपस में बहस करते हैं, तो भाई ये कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, इससे नॉलेज बढ़ा है और इससे हमने एक मसला भी हल कर दिया कि सबको एक अच्छा मतलब समझा दिया, और इससे
क्रिएटिविटी भी पैदा हुई, कुछ नए नॉलेज भी आपके सामने आए, और इससे आपस में जो हमारा इख्तलाफी नुक्ता निगाह था उसमें हॉस्टाइल फीलिंग का इजहार हो गया, और अब हमारी सुलह हो गई कि यार मतलब समझ आ रहा है, तुम भी सही कह रहे थे, मैं भी सही कह रहा था, मैं इस एंगल से कह रहा था, तुम उस एंगल से कह रहे थे, तुम्हारा भी एंगल ठीक था, मेरा भी ठीक था। लोगों को भी पता चल गया कि साइनर्जी का मतलब होता है मिल के काम करने में बरकत है, मिल के काम करने में ज्यादा काम होता है। तो दोनों की बात जो है ठीक हो गई। एक फेड्रिक टेलर के वाले से बात कर रहा था, एक एल्टन मेयो के वाले से बात कर रहा था, दोनों ने बातों को क्लियर कर दिया। तो भाई ये कंस्ट्रक्टिव। अब सवाल ये है कि डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट क्या है। डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट वो है जिसके अंदर बजाय किताबें लाने के आपने कहा मैं अपने बड़े भाई को लेके आऊंगा, मैं कहता हूँ मैं अपने खालू को लेके आऊंगा, आपने कहा मैं कोमा कसाई को लेके आऊंगा, मैंने कहा मैं आबिद बॉक्सर को लेके आऊंगा। तो नतीजा ये कि आप भी 10-12 बंदे ले आए, मैं भी ले आया। तो चलिए नहीं यार ये तो और बात थी। अच्छा नहीं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ये है जो मकसद की तरफ गामजन करने की बजाय मकसद से हटा दे, यानी तवज्जो मकसद से हट जाए। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसके अंदर हम फजूल की बक बक कर रहे हैं बेटा, इस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन को हम रोक रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात शेयर करने की बजाय रोक रहे हैं, और एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, डिनायल है, स्केप गॉड है। अच्छा, स्केप गॉड की तस्वीर भी आपके सामने। स्केप गॉड का मतलब यह है कि एक शरीफ आदमी को मेरे जैसा पकड़ा और सारे इल्जामात उस पर लगा दिए कि अच्छा जी प्रिंटर इसने खराब किया, कंप्यूटर इसने खराब किया, कस्टमर इसकी वजह से नाराज हुआ, बैलेंस शीट इसने गलत बनाई, ठीक है जी, और जनाब जो बाहर पड़ा कूड़ा है वो सारा ये फेंकता है, किन्नू खा के छिलके ये फेंकता है, ठीक है जी, पट्टे सारे ये खा जाता है, ठीक है जी, शोर सारा ये मचाता है, ठीक है जी, ऑफिस का माहौल इसने खराब किया हुआ है, और जनाब ये जो है इसी की वजह से जो है ऑफिस में शोर शराबा रहता है और माहौल सही नहीं रहता, और इसी की वजह से जो है सुबह सुबह हमारी जाग जल्दी खुल जाती है, ये शोर मचाता है। तो कहने का मतलब है सारे इल्जाम एक बंदे पे डाल दिए जाए, तो इसे कहते हैं स्केप गॉट। स्केप गॉट तस्वीर इसलिए लगाई थी कि वैसे आपको समझ नहीं आना था स्केप गॉट का, अब स्केप गॉट लगाया है तो आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन आपको ये मेरी क्रिएटिविटी की दाद देनी पड़ेगी कि है ये बकरा लेकिन मैंने इसको शूज किसके पहनाए हुए हैं। ये असल में मस्जिद में नमाज पढ़ने गया है और अंदर कोई दूसरा जानवर जो है नमाज पढ़ रहा था, इसके जूते को क्या ख्याल है बच्चों? मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि देखो ये जूते इसके अपने नहीं लग रहे मुझे, जो भी कह रहे। तो बहरहाल जहां लोग बाकी लोग मैं आपको समझा रहा था कि जहां बाकी लोगों ने इल्जाम लगाया मैंने भी स्केप गोट बना दिया उसको। कैसे बनाया? तो आपको समझाया है कि देखिए जूते चोरी हो गए तो मस्जिद में वो भी इल्जाम बेचारे पे डाल दिए, तो इसको कहते हैं स्केप गोट। ठीक हो गया बच्चों कि जो गलत हुआ है वो इसी ने किया। तो ये बच्चों है डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। अब सवाल ये है कि अगर आप कल को चार्टेड अकाउंटेंट बन के बैठ गए, आपने सीए कर लिया, आपको मिल गया एक डिपार्टमेंट, ठीक है जी, या फर्ज कर लीजिए आपको 2 डिपार्टमेंट मिल गए, दोनों डिपार्टमेंट आपके अंडर हैं, तो भाई आपको कैसे पता चलेगा यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? इसके मुझे आपको बिल्कुल आपको डॉक्टर बनाना पड़ेगा, यहाँ आपको मुझे सिम्टम बताने पड़ेंगे जिससे इंशाल्लाह आप यूं समझ जाएंगे कि मेरे डिपार्टमेंट के 2 यूनिट आपस में ना फटा करें। तो मैं आपको आज सिम्टम समझाता हूँ। जैसे बुखार के सिम्टम होते हैं, इसी तरह मलेरिया के सिम्टम होते हैं, टाइफाइड के सिम्टम होते हैं, इस तरह इसके भी सिम्टम होते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट। तो चलिए हम सबसे पहले इसके सिम्टम देखते हैं। तो आज आप डॉक्टर साहब हैं और लड़ाइयां छुड़ाने के डॉक्टर साहब। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि आपको सिम्टम नजर आएगा कि वहां कम्युनिकेशन पुअर होगी, कोई ऐसी बात होगी एक यूनिट को पता है दूसरे को नहीं पता, आपको फौरन पता चल जाएगा कि किसी एक ने मालूमात को विद होल्ड किया है और दूसरे को नहीं दिया। आपको लैक ऑफ ट्रस्ट नजर आएगा और आप फौरन समझ जाएंगे कि यहाँ कोई ऐसी शरारत हो रही कि डेलिबरेटली इंफॉर्मेशन को तब्दील किया जाता है, बदला जाता है, चेंज किया जाता है। आपको फौरन पता चल जाएगा कि यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जो मालूमात को जो है वो क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, मालूमात को जो है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हम एक बार फिर बोलते हैं दोबारा से कि आप देखते हैं कि आपके 2 यूनिट के दरमियान एक पुअर कम्युनिकेशन हो रही है। आप कहते हैं अच्छा यार ये पुअर कम्युनिकेशन क्यों हो रही है? तो आपको फौरन समझ आएगी कि एक यूनिट ने दूसरे से मालूमात छुपाई है, छुपा के रखी है,
विद होल्ड किया मालूमात को। दूसरी तरफ आपको नजर आएगा कि ये तो एक दूसरे पे एतबार ही नहीं कर रहे, इनमें तो लैक ऑफ ट्रस्ट है। तो फिर आप गौर करेंगे यार लैक ऑफ ट्रस्ट की क्या वजह है, तो आपको समझ आएगी कि लैक ऑफ ट्रस्ट इसलिए हो रहा है कि ये मालूमात को फाल्सिफाई करते हैं, डेलिबरेटली डिस्टॉर्ट करते हैं, खराब करके मालूमात दूसरे को देते हैं, यानी मालूमात गलत दे रहे होते हैं। तो फिर मिसट्रस्ट तो पैदा होगा। फिर आपको नजर आएगा कि एक दूसरे को घूरियां डालते हैं, इनके अंदर एक राइवलरी है, जेलसी है एक दूसरे से। उस डिपार्टमेंट के हेड को गाड़ी दी है तो इसके पेट में दर्द हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने डिपार्टमेंट को अपना डिपार्टमेंट नहीं अपनी रियासत बना के बैठे हुए हैं कि यहाँ हुक्म सिर्फ हमारा चलेगा, जबकि हुक्म दुनिया में सिर्फ अल्लाह की चल सकता है। तो ये थोड़ा सा ना इनके अंदर इनके ना स्क्यू डिले हुए हैं एक्चुअली। अच्छा आप देखेंगे इस इनका मोरल लो है, इन्हें लगता है फ्रस्ट्रेशन है, फीलिंग है, फेवरेटिज्म। तो आप देखेंगे कि ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, एक दूसरे का सियासत कर रहे हैं। तो यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। और इसी तरह एम्प्लॉयज डिफेंड देमसेल्फ, कोई गलती हो जाए अपनी गलती नहीं मानते, कहेंगे जी प्रिंटर गलत था, उसने गलत मालूमात दी, वो ये कह रहा था। तो फॉल्ट फाइंडिंग पे लगे हुए हैं, फैक्ट फाइंडिंग पे काम करना चाहिए इन्हें, ये फॉल्ट फाइंडिंग पे लगे हुए हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो भैया कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है, और ये सिम्टम से पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। अच्छा तो सबसे पहली बात तो ये कि क्या आपको कॉन्फ्लिक्ट समझ आया है क्या है, और आपको ये पता चला है कि कॉन्फ्लिक्ट के सिम्टम क्या है। अगर समझ आए तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि आपको समझ आ गए, मैं कंप्यूटर जी ये कह रहे हैं कि समझ आ गए, तो कंप्यूटर जी कहते हैं कि इनसे सवाल करो। तो लो जी कंप्यूटर जी आजाद सवाल कर लो प्लीज। कंप्यूटर जी कहते हैं एन एक्सप्रेस स्ट्रगल बिटवीन इंटरडिपेंडेंट पार्टीज who perceive incompatible goals, scarce resources and interference. The situation is known as, इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे शाबाश। जब सूरत हाल ये है कि रिसोर्सेज कम हैं, गोल्स इनकम्पैटिबल हैं, तो भाई सीधी बात है आप सही कह रहे हैं कि यहाँ ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या हो चुका है सिचुएशन में, क्योंकि इनमें इनकम्पैटिबिलिटी है, रिसोर्सेज पहले स्कैर्स हैं, तो ये तो एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं पहले। अच्छा जी आगे चलते हैं, बात करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन द सिचुएशन इज कन्वर्टेड। अगर कोई डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन को विद होल्ड करेगा तो सिचुएशन क्या बनेगी शाबाश। अभी आपने पढ़ा, अभी आपने पढ़ा है कि इंफॉर्मेशन विद होल्ड की जाएगी तो सिचुएशन क्या बनेगी शाबाश। यार एक कॉलम में लिखा था, दूसरे के अंदर वो लिखा था कि इसका नतीजा क्या होगा, तो इसका नतीजा होगा पुअर कम्युनिकेशन। सही बता रहा है रिचल और अमीर, हमजा और आमना, तो ये सही बता रहे हैं। अच्छा जी ठीक हो गई बात। अच्छा चलो एक और सवाल, एज अ रिजल्ट ऑफ विदहोल्डिंग इंफॉर्मेशन सिचुएशन कन्वर्टेड। अगर इंफॉर्मेशन विदहोल्ड की गई तो सिचुएशन क्या कन्वर्ट हो सकती है, तो वो कहता है इससे जेलेसी पैदा हो सकती है, एम्पायर बिल्डिंग भी हो सकती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है, ऑल ऑफ अबव हो सकते हैं, ये सारी सिचुएशन राइज कर सकती है। ठीक है जी। अच्छा नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिटिकल स्केलेटन, कोई शक की बात नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन एक सियासी ढांचा है। एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स रिजल्ट इनटू, अगर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो तो नतीजा क्या निकलेगा। एम्पायर बिल्डिंग, रियासत बना लेना, अपने डिपार्टमेंट को एक रियासत समझना और उसके एम्प्लॉय को अपनी रियासत समझना, ठीक है ना। तो ये एम्पायर बिल्डिंग है, ठीक हो गया। अच्छा जेलेसी होगी, एम्पायर बिल्डिंग होगी, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि ऐसी सूरत में सिचुएशन पैदा होगी। तो इसका मतलब ये तो आपको सही समझ आ गया। लेकिन अब ये सारी बातें समझ आने के बाद जरूरी बात ये है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके बैठ गए, इसको रिजॉल्व भी तो करना है। तो सवाल ये रिजॉल्व कैसे होगा। चलिए आज आपको ये भी समझाते हैं कि अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट बन तो गए, आप जरा ये भी समझिए कि अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप रिजॉल्व कैसे करेंगे, एक तदब्बुर वाले इंसान की तरह, एक पढ़े लिखे इंसान की तरह, प्रोफेशनल इंसान की तरह आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेंगे। देखिए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि एक रास्ता है और वो है कम्युनिकेशन। दुनिया का हर मसला कम्युनिकेशन से हल होता है। तो सबसे पहले इन पार्टीज में आपस में राब्ता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों एग्जिस्ट करता है, इसकी क्या वजह है, व्हाट इज द कोर रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर हमें ये रीजन समझ आ गई तो हम इसको एड्रेस कर सकेंगे, ठीक है ना जी। तो
ये बात है। लेकिन याद रहे कोर रीजन तक तो तब पहुंचेंगे जब पार्टी माने कि हाँ यहाँ पर हमारा आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ही नहीं हो सकता, हम कहेंगे हमारी लड़ाई कोई नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट हल हो जाएगा? नो नो नो, कॉन्फ्लिक्ट कभी हल नहीं होगा जब तक कि आप ये मानोगे नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट है। तो पहली बात ये भैया कि कॉन्फ्लिक्ट हल करने के लिए कम्युनिकेशन वाहिद रास्ता है। दूसरी बात ये, कॉन्फ्लिक्ट की कोर रीजन समझने के लिए भाई पहले ये मानना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट है। और जब कॉन्फ्लिक्ट मान लोगे कि है, तो फिर तुम सोचोगे कि कमिटमेंट लोगे कि हाँ यार इसको रिजॉल्व करना जरूरी है, इससे हमारा भी नुकसान हो रहा है, यूनिट का नुकसान भी हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान हो रहा है, और अगर ये नुकसान होता रहा तो हम सब तबाही की तरफ गामजन हो जाएंगे, लिहाजा इसे सॉल्व किया जाए। Manager will need to judge the best medium of channel for handling the conflict resolution। तो बेस्ट मीडियम चूज करना चाहिए, कोई मीटिंग चाहिए, कोई तरीकाकार चाहिए, जो चीज चाहिए तो बताए कि किस तरह से मसला हल होना चाहिए। तो इसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आम तौर पे एक प्रोफेशनल मैनेजर कैसे मसले को हल करता है, तो मैंने जो आज तक देखा है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए बाज वक़्त ऐसा होता है कि दोनों पार्टीज को सामने बिठा के ना उनकी फेस टू फेस बात करा देते हैं कि लो भाई इनफॉर्मली बैठ जाओ, कन्वर्सेशन कर लो, अपना मसला हल कर लो अगर तुमसे हल होता। अच्छा, दूसरा हम क्या करते हैं कि अगर ये फिर नहीं मानते तो इसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि हम इन्हें एक वर्बल वार्निंग दे देते हैं। वर्बल वार्निंग आप समझते ना, कि भाई आज के बाद ये हुआ ना तो फिर मेरी तरफ से आप समझ लीजिए कि दोनों को मैं फाइन कर दूंगा या आगे वार्निंग दे देते हैं। फिर दूसरा ये कि नहीं मानते तो भैया रिटर्न वार्निंग दे दो, रिटर्न वार्निंग भी हो सकती है। अब देखिए फेस टू फेस कन्वर्सेशन किया, अच्छी बात है, नहीं माने वर्बल वार्निंग दे दी, नहीं माने रिटर्न वार्निंग दे दी। अच्छा फिर नहीं माने तो फाइन कर दो, डिमोशन कर दो। डिमोशन का मतलब है जिस सीट पे काम कर रहा है उससे निचली सीट पे भेज दो इसको, या फिर आखिरी हाल ये है कि उसका डिसमिसल कर दो, उसको जॉब से नौकरी से निकाल दो, फारिग कर दो। फिर ये हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो इस तरह मसले को हल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह मसले को हल किया जा सकता है। तो क्या ये बात समझ आई कि कैसे कैसे हम इन मसलों को हल करते हैं शाबाश। क्यों जी बच्चों, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करवाते हैं, नहीं हल होता, ओरल वार्निंग दे देते हैं, नहीं हल होता, रिटर्न वार्निंग दे देते हैं, फिर नहीं हल होता, फिर जाहिर है या फाइन करेंगे, पेनल्टी इम्पोज करेंगे, डिसमिस कर देंगे। ठीक है जी। तो ठीक मान लिया कि ये बात आपको समझ आ गई, लेकिन समझ आने की एक दलील भी तो होनी चाहिए ना कि वाकई समझ आ गई। तो चलो इस सवाल का जवाब दो। सवाल ये, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट इलस्ट्रेशन। इसमें से कौन सा गलत है, सही इलस्ट्रेशन नहीं है? जी शाबाश बच्चों, विच वन इज रॉन्ग? जी, पहली बात ये, ब्रिंगिंग बोथ पार्टीज फेस टू टॉक द प्रॉब्लम, ये तो अच्छी बात है भाई, आमने सामने बैठेंगे मसला हल हो जाएगा। रिप्राइमेंड द ऑफर नॉट कोऑपरेटेड विद द न्यू मैनेजर स्पेशली फॉर्मल बाय पर्सन अथॉरिटी, उसको लाया जाए, ये भी अच्छी बात है। वार्निंग दे दी जाए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट नेवर हैपेंड एंड डिनायल, डिनायल कभी भी इस मसले का हल नहीं होता। व्हेन यू डिनाई इट मींस यू डोंट वांट टू रिजॉल्व इट। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट डिनायल करने से कभी भी हल नहीं होता। लेकिन फिर भी आज तक प्रोफेशनल ने प्रैक्टिकली कौन से तरीके लगाए वो भी तो डिस्कस होने चाहिए। तो प्रोफेशनल ने जो टैक्टिक्स लगाई ना इसे सॉल्व करने की, एक तो ये लगाई कि जो बंदे लड़ाई करते हैं हम उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, एक तरीका ये होता है कि हम उस कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, वो आर्टिकल हटा देते हैं जिसकी वजह से लड़ाई होती है। अगर वो प्रिंटर वहां पड़ा है, कोई कंप्यूटर पड़ा है, कोई एलईडी टीवी पड़ा है, डिवाइस है, उसकी वजह से फटा हो रहा है, उसको वहां से हटा दिया। अगर कोई कार है जिसके दरमियान दोनों में लड़ाई होती है, वो कार ही ले लो, दोनों से ले लो, लड़ाई। एक रिलेशनशिप ये है कि एक तरीका कर ये, या तो ट्रांसफर कर दो या डिमोट कर दो, रिलेशनशिप बदल दो, ये भी हल है। और फिर एक हल ये है कि आल्टर द इशू, इन्हें असाइनमेंट ही मुख्तलिफ दे दो, एक असाइनमेंट में काम ही ना कराओ, चल भाई तू ये कर और वो कर। जॉब बेशक एक ही जगह करें, दोनों की असाइनमेंट अलग अलग कर दो। और एक ये हो सकता है कि क्या करें जी, कि कैन चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि लोगों का बिहेवियर बदला जाए। लोग बिहेवियर कहाँ बदलते हैं? द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क एवर डन इज द चेंज ऑफ एटीट्यूड।
एनीवे तो मैंने क्या क्या बताया बच्चों, एक तो ये हो सकता है कि इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर दें दूसरी जगह, एक ये हो सकता है कि वो आर्टिकल जिसकी वजह से ये लड़ रहे हैं उसको हटा दें वहां से, दूसरी चीज ये हो सकती है, तीसरी चीज ये हो सकती है कि इनमें से किसी एक को ट्रांसफर कर देते हैं और या डिमोट कर देते हैं, और फिर एक हाल ये हो सकता है कि हम इन्हें असाइनमेंट मुख्तलिफ दे देते हैं, बेशक ऑफिस हो ही रहे, और एक तरीका कार फिर ये हो सकता है कि इनका एटीट्यूड बदलो, तो एटीट्यूड बदलने से मसला हल हो जाता है, तो चलो भाई ये भी नेमत है दुनिया की, क्या ख्याल है बच्चों, क्यों जी? तो क्यों जी, यहाँ तक अगर मैं पूछूं कि बच्चों आपको बात समझ आई है, अगर समझ आई तो जी लिख के एक एंटर कर दो, पता लग जाएगा भी बात समझ आई, ठीक हो गई बात। चलो समझ आई है तो फौरी तौर पे एक सवाल का जवाब दो जल्दी से, टाइम मेरे पास थोड़ा है। टैक्टिक्स फॉर एड्रेसिंग जर्नल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट में इंक्लूड, इसमें कौन कौन सा इंक्लूड हो सकता है? शाबाश, आई नीड ए करेक्ट आंसर, इसका आसान आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही, डी इज द करेक्ट आंसर। हम इंडिविजुअल ऑल्टर कर सकते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट ऑल्टर कर सकते हैं, हम रिलेशनशिप ऑल्टर कर सकते हैं, ये तीनों काम हम कर सकते हैं इससे, तो कंप्यूटर जी इसका आंसर भी देंगे। यहाँ पे आके आज का लेक्चर वाइंड अप हो जाता है, जिसके अंदर हमने जो जो चीजें डिस्कस की हैं वो क्या क्या है, आज मैंने बात की है, फीडबैक क्या चीज है, रिडंडेंसी क्या चीज है, डिस्टॉर्शन क्या चीज है, कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज है, कॉन्फ्लिक्ट की टाइप्स क्या है और हम इसे रिजॉल्व क्या कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको अमली तौर पे एक ऐसी चीज सिखा दी है कि मुआशरे में भी इससे आपकी वक़्त बढ़ेगी, कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा आप उसे रिजॉल्व करेंगे, लोग समझेंगे यार कि ये आरिफ कितना यार तदब्बुर वाला आदमी है ना। और इसी तरह आपके ऑफिस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा आप उसे रिजॉल्व करेंगे तो सीईओ की नजर में पता लगेगा यार ये कितना समझदार आदमी, इसको प्रमोट करना चाहिए, तो बड़े बड़े मसले हल कर लेता है, क्यों भाई बिलाल? तो चलिए आज के लेक्चर को रैंक कर दीजिए कि आज का लेक्चर आपको कितना समझ आया। फिर हम अल्लाह हाफिज कहते हैं, तो मुजम्मिल 100% दे रहे हैं, जफर जो है 99% दे रहे हैं, 98 भी मिला है, 1000 भी मिल गया मुझे, और 1005 भी मिला है, 100 भी मिला है 100%, और जनाब जो है वो 100%, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने कहा। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर इस नाइस फीडबैक। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और कल हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को वाइंड अप करें ताकि आप बच्चे इन दोनों को मुकम्मल कर सकें, और मैं इसकी